पहले तो मैंने कराए थे, अब जब आप उसे खुद से करेंगे ना, यू विल बी स्टक इन हाफ ऑफ देम, फिर आपको हिंट देखनी पड़ जाएगी। तो सभी लोग बेटा इस बात को माने, अगर आप चाहते हैं अगला टेस्ट में तुम इस चीज को अप्लाई करके देख लो ना, तुम्हारा टेस्ट स्कोर इंप्रूव हो गया तो तुम मेरे को बोल देना सर मेरा तो नहीं इंप्रूव हुआ, मैं तो करके गया था पूरी बात। तो देखो रिवीजन इज द की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जेईई की तैयारी में ही रिवीजन है। बहुत सारे लोग पढ़ लेते हैं, जो तुम कर रहे हो वो बहुत लाखों लोग कर रहे हैं, ठीक है, सिलेक्शन बट कुछ ही लोगों का हो रहा है। सिलेक्शन पाने के लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये टेस्ट इसीलिए दिए जा रहे हैं ताकि आपके रेगुलर रिवीजन भी होता रहे। तुम्हारे ऊपर एक प्रेशर रहेगा, हाँ यार ये पिछले टॉपिक्स आ रहे हैं, तो तुम ना चाहते हुए भी उन्हें रिवाइज करके बैठोगे। बट अगर तुम ऐसे ही पेपर दे आओगे तो फिर तो उसका पर्पस डिफीट हो रहा है ना। तो अपना रिवीजन करके टेस्ट दीजिए, और अपने टेस्ट की तैयारी संडे के, ये नहीं संडे टेस्ट है तो फ्राइडे तैयारी शुरू करता हूं, सैटरडे शुरू करता हूं। आपको मंडे से शुरू कर देनी है कि यार संडे मेरा टेस्ट आने वाला है, तो मेरे को हर दिन 1 घंटा या आधा घंटा निकाल के पिछले चैप्टर को भी रिवाइज करते रहना है। अब रिवीजन में करना क्या है, रिवीजन में करना क्या है, सबसे पहले नोट्स रिवाइज करो। एक एक चीज नोट्स की तुम्हें याद होनी चाहिए, ट्रिक्स पता होनी चाहिए, जो कॉन्सेप्ट समझाए हैं, जो क्वेश्चंस क्लास में कराए हैं वो दोबारा करो। तुम अगर ये भी कर लोगे ना तो तुम यहां से ऑटोमेटिकली तुम देखोगे एक एक इंप्रूवमेंट तुम्हारा आ जाएगा। मैं देखता हूं हर साल बच्चों का ये फर्स्ट स्टेप ही टिक नहीं होता रिवीजन का, बाकी बातें बाद में आती हैं यार, कि सर हम और नए क्वेश्चन कर लें, सर हम स्पीड कैसे बढ़ाएं, सर हम नेगेटिव कैसे लाएं, एक्यूरेसी बढ़ाएं, वो सब बात की बातें। क्या आपके नोट्स आपको फिंगर टिप्स में याद हैं? क्या आप नोट्स रिवाइज अच्छी तरह करके जाते हैं? नोट्स का मतलब ये नहीं है शॉर्ट नोट्स बना लिए, 4 फॉर्मूला सर ने कराए थे मैंने बस वो 4 फॉर्मूला देख ली। बेटा एक एक क्वेश्चन ध्यान से दोबारा करके, क्या आप जाते हैं टेस्ट में? यस और नो में बताएंगे। अगर यस जाते हैं तो थम्स अप करेंगे। समझ गए मेरा क्वेश्चन क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई अगर आप टेस्ट देने जाते हैं उस चैप्टर का, क्या आप एक एक क्वेश्चन जो क्लास में कराया गया है दोबारा करके जाते हैं, रिवाइज कर? तो अब तुम्हें दिखाई दे रहा है मोस्टली बच्चे कॉमन होंगे इसके और इसके। मैं बता रहा हूं तुम्हें, जो बच्चों ने यस टिक करा है और जो सी और डी ऑप्शन में है, तुम लिख के ले लो, उसमें से 90% से ज्यादा कॉमन बच्चे हैं, ठीक है? क्योंकि बेटा नोट्स से रिलेटेड चीजें ही एग्जाम में उसी के ऊपर ही सिमिलर चीजें पूछी जाती हैं। अगर आपको पेपर टफ लगता है, अगर आपके मैथ्स में नंबर नहीं आते और आप चाहते हैं एक चीज सर हम क्या करें, तो आप मेरी बात मान लीजिए प्लीज। आप कोई भी पेपर दे रहे हैं ना, उससे पहले अपने नोट्स का एक एक चीज दोबारा करके जाइए। एक एक क्वेश्चन, जो इतनी भी पीडीएफ दी है मैंने तुम्हें, मान लो क्वाड्रेटिक का टेस्ट है, 8-9 लेक्चर करें, 9 लेक्चर के 9 लेक्चर का हर एक क्वेश्चन दोबारा करके जाओ। फिर तुम देखो तुम्हारे नंबर नहीं इंप्रूव हो गए तो मेरा नाम बदल देना। क्या ये आप कर सकते हैं? क्या ये आप कर सकते हैं? हाँ, सारे क्वेश्चन करने हैं सर, बिल्कुल करने हैं बेटा। यही तो तुम सीख नहीं पा रहे हो। तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग बस शॉर्ट नोट बना के 4 फॉर्मूले रिवाइज करके चले जाते हो। मुझे पता नहीं है क्या? मुझे पता है ना। तुम शॉर्ट नोट बना के उसको या उसको रिवाइज कर लेते। अरे सर एक एक क्वेश्चन कौन करेगा सर, याद थोड़ी करने, नहीं याद करने को नहीं बोल रहा हूं मैं। जब आप दोबारा से वही क्वेश्चन पहले करके जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स पूरे, जो जो थ्योरी बताई गई, ट्रिक्स बताई गई और जो जो क्वेश्चन कराया गया, क्या दोबारा करके आप लोग जाते हैं? यस तो थम्स अप करना, नो तो थम्स डाउन करना। जल्दी बताइए। मुझे पता है बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। सर इतना टाइम कहां से होगा, मैं रिवीजन करूं सर, आगे का बढ़ूं। मेरे को पता है हजारों तुम्हारे क्वेश्चन होंगे, बट इस बात का आंसर यस और नो में दीजिए। यस तो थम्स अप, नो तो थम्स डाउन। मुझे पता है यार मेजॉरिटी का आंसर क्या आने वाला है, नो। आई ऑलरेडी नो, मुझे पता है। तुम लोग बस बना रहे हो नोट्स और आगे बढ़ते जा रहे हो, पिछले का कुछ देख ही नहीं रहे हो, मुझे पता है। ये मैं आज ही बैठ के यही सोच रहा था कि भाई आगे तो बढ़ते जा रहे हो, बट पीछे का क्या हो रहा है, पीछे का क्या हो रहा है, क्या उसका हिसाब किताब है किसी पे? ये देखिए, देखो कितना क्लियर कोरिलेशन है। 36% लोग हैं जो रिवाइज करके जाते हैं, और इन दोनों ऑप्शन में देख लो कितने हैं, 27% है।